हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास को भी शुरू कर देते हैं। जो नंबर सिस्टम से जो बचा हुआ है उनको पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद इस चैप्टर से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग में लिखना है नंबर सिस्टम। ये वाला 5वां क्लास हो जाएगा। तो सबसे पहले जब संख्या के घात के रूप में हो, जब संख्या घात के रूप में है तो उस समय हम लोग इकाइयों को कैसे ज्ञात करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। जब बेस का इकाई अंक, ठीक है, जब भी बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो कोई भी प्रकृति घात के लिए परिणाम इकाई अंक वही होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हम लोग का, जब बेस का इकाई अंक, ठीक है, जब बेस का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 या 9 हो तो पावर में 4 से भाग देंगे। ठीक है, और जितना शेष प्राप्त होता है, जितना शेष प्राप्त होता है ना, जितना शेष से प्राप्त होगा उतना ही बेस के इकाई अंक पर पावर रखेंगे। जब पावर 4 से पूरा विभाजित हो जाता है तो बेस के इकाई अंक पर 4 पावर रखेंगे। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल उसका देखते हैं। मान लिया संख्या 8, इसका इकाई अंक क्या होगा, है ना, इसका इकाई अंक क्या होगा, क्या करेंगे, उसका पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। ये तो पूरा पावर कट जा रहा है, यानी कि 0 आ रहा है। जब 0 आ रहा है तो उसमें क्या करते हैं, बेस के इकाई अंक पर पावर 4 रखेंगे, है ना, यानी कि 21 है ना बेस, तो इसे इकाई अंक क्या है, 1 है ना, 1 है। तो जब पूरा विभाजित हो जाता है तो 1 का पावर कितना हो जाएगा, 1, और 1 को कितना भी गुना करो 1, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1। वैसे भी हम लोग पहले लिखे थे, जब बेस का इकाई अंक 1, 5 या 6 हो तो कोई भी प्राकृतिक घात के लिए परिणाम इकाई अंक वही होगा। ठीक है, ये तो हम लोग का जो पहले लिखे थे उससे निकल गया। उसके बाद जो अभी हम लोग करते हैं, जिसमें बेस के इकाई अंक में 0, 1, 5 या 6 रहेगा तो वो जितना भी घाते रहे उतना ही इकाई अंक आएगा, है ना। अगर इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9, ठीक है, बेस का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 रहेगा तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, मान लिया 29, इसका घात कितना है, 9 है ना। तो इसको कैसे निकालते हैं, जैसे घात है, घात को कितना से डिवाइड करना होता है, 4 से। शेष कितना बचेगा, 4 एके 4, 4 दूनी 8, तो शेष कितना निकल रहा है हम लोग का, 1 आ रहा है ना। तो 1 अगर शेष आ गया है, बेस के इकाई अंक पर 1 घात करेंगे, यानी कि बेस का इकाई अंक कितना है, 9 है, उसका घात कितना हो जाएगा, 9, यानी कि इसका जो इकाई अंक हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे रोमन पद्धति के संकेत, है ना। तो हेडिंग में देना है रोमन पद्धति के संकेत। तो चलिए इसको तो याद करना होगा आप लोग को, तो चलिए हम लिख देते हैं। तो 1 से 10 तक तो सबको याद है ना, 1 से 10 तक ये तो सबको जानते हैं, यहाँ से आपको याद करना है ना। 20 का एक्सेल, डबल एक्सेल, 30 का ट्रिपल,
और 40 का XL, 50 का L, 100 का C, 500 का D, 1000 का M। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, विभाज्य का नियम। विभाजक, तो हेडिंग में देना है विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम, विभाजित का नियम, विभाजित का नियम। 2 से विभाजित करने वाला संख्या को अंतिम अंक सम या 0 होना चाहिए। 3 से विभाजित होने वाले संख्या को कैसे जानेंगे, किसी संख्या के योग 3 से विभाजित होना चाहिए। किसी भी संख्या का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो 3 से विभाजित होगा। 4 से अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। 5 से अंतिम में 0 या फिर 5 होना चाहिए, है ना। उसके बाद 6 से कोई संख्या 2 या 3 से विभाजित होना चाहिए, है ना। उसके बाद 7 से यदि यदि दी गई संख्या का इकाई अंक के दोगुना को बाकी बचा संख्या में, है ना, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक वाले का है ना, बाकी बचा संख्या में घटा देने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होगा, तो वो संख्या 7 से विभाजित होगा, है ना। यहाँ लिख लो संख्या। संख्या में घटा देने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 8 से यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। 9 से किसी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो 9 से विभाजित होगा। 11 से विषम स्थान पर अंकों का योग या सम स्थान पर अंकों के योग का अंतर अगर 0 या 11 का गुणज हो तो 11 से पूरा विभाजित हो जाएगा वाला संख्या, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। नेक्स्ट हम लोग नंबर सिस्टम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।